आग लगी थी या लगाई गई थी? 15 अप्रैल वेंसडे को लखनऊ के विकास नगर सेक्टर 11 एरिया में झुग्गियों में नॉर्मल लाइफ चल रही थी, लेकिन 5:30 बजे 30 सिलेंडर एक के बाद एक फटना चालू हुए। आग लगी पूरी झुग्गियों में और वो आग इतनी ज्यादा थी कि 10 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही थी। 280 से ज्यादा झुग्गियां जल के राख हो गई और 1000 से ज्यादा लोग सड़कों पर आ गए। सब कुछ जल के राख हो चुका था और सबसे ज्यादा दर्दनाक 2 बच्चियों की लाश, एक टॉडलर और एक 2 महीने की बच्ची जिनकी कोई गलती भी नहीं थी। वहां के सब ऑफिशियल्स ने बोला कि ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन वहां के लोग कह रहे थे कि ये एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्री प्लान आग लगाई गई थी। लेकिन किसी ने यकीन नहीं करा। लेकिन फिर अगले दिन 16 अप्रैल को गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में वही सीन, वही आग, वही सिलेंडर, वही झुग्गियां। यहाँ पे भी 200 से ज्यादा झुग्गियां जल के राख। और वहां के लोगों का भी यही कहना था कि ये आग लगी नहीं थी, ये आग लगाई गई थी। वहां पे भी 50 से ज्यादा सिलेंडर एक के बाद एक फटके आग लगती चली गई और लोग जैसे तैसे बचे। लेकिन मेजर सवाल ये उठता है कि लोग जो कह रहे हैं कि आग लगी नहीं थी, आग लगाई गई थी, लेकिन ये समझते हैं कि अगर आग लगाई गई थी तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं। देखो, जो लखनऊ का विकास नगर सेक्टर 11 का इलाका है वो रिंग रोड एरिया के पास पड़ता है, जो एक मेजर प्राइम लोकेशन है रियल एस्टेट की। और सेम जो इंदिरापुरम वाला एरिया जहाँ पे आग लगी थी वो भी एक रियल एस्टेट की प्राइम लोकेशन है। अब देखो, यहाँ जो लोग रहते हैं इनके पास कोई लीगल ओनरशिप या टाइटल नहीं होता। ये गवर्नमेंट की नजर में सिर्फ एनक्रोचर्स होते हैं। इनको लीगली हटाना इतना आसान नहीं होता। देखो, अगर नॉर्मली स्लम को क्लियर करवाना हो तो इसमें क्या करना पड़ेगा? पहले कोर्ट में PIL फाइल होगी, मीडिया की कवरेज होगी, पॉलिटिकली आउटरीच होगा और इनको डिमांड की जाएगी इनके मुआवजे की। और अगर आग लगने से एरिया क्लियर हो जाए तो कोई लीगल चैलेंज नहीं है। कंपनसेशन के नाम पे इन्होंने 8 लाख दे दिया उन 2 बच्ची की फैमिलीज को। सिंपैथी तो है, लेकिन इतना आउटरीच नहीं है क्योंकि सिर्फ मिनिमल लॉस ऑफ लाइफ हुआ है। और जो यहाँ लोग रहते हैं वो बिहार, MP, झारखंड के माइग्रेंट वर्कर्स हैं। लोकल वोटर से इनको कोई दिक्कत नहीं होगी और यहाँ पे इनका वोटर बैंक से कोई लेना देना ही नहीं है। तो पॉलिटिकली ये बहुत सिक्योर है, मतलब इनकी कोई पॉलिटिकल वैल्यू नहीं है। ये यहाँ से चले जाएंगे अपने गांव परमानेंटली और स्लम हटने पे TDR मिल जाएगा, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट। सीधा बैकडोर से गवर्नमेंट के साथ डील हो सकती है कंपनीज की यहाँ पे डेवलपमेंट की। और इवन इफ ये प्लान नहीं था तो गवर्नमेंट इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इस नेग्लिजेंस की, क्योंकि 2020 में भी ऐसी आग लगी थी लेकिन उसके बाद भी कोई सेफ्टी वगैरह किसी का ध्यान नहीं रखा गया। अगर आग पहले लगी थी तो दोबारा लगने का मतलब क्या है? यहाँ पे जो सिलेंडर्स रखे होते हैं उसका कोई ऑडिट क्यों नहीं करा जाता? इन 2 बच्चों की जिनकी जान गई है उनका क्या? जो 1000 से ज्यादा फैमिलीज वहां से रातों रात उनका घर चला गया, उनका क्या? अब आप बताओ कि ये प्लान था कि या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था?